बूढ़ा घोड़ा हर दिन मेहनत से किसान के लिए अनाज ढोता था, लेकिन बुढ़ापे में अब वह भारी काम सह नहीं पा रहा था। जल्दी सेवानिवृत्त होने के लिए उसने किसान से कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मुफ्त मजदूर ढूंढ लाऊंगा। किसान को डर था कि कहीं वह भाग न जाए और वापस न आए, लेकिन आखिरकार उसने बूढ़े घोड़े की बात मान ली और उसे आजाद कर दिया। घोड़ा आंगन में 2 चक्कर लगाकर किसान को अलविदा कह गया। आजादी का एहसास होते ही वह जंगल की ओर भागा, ताजी घास खाई, साफ झरने का पानी पिया। पेट भरने के बाद वह किसान से किए वादे को पूरी तरह भूल गया और एक बड़े पेड़ के नीचे आराम से सो गया। उस पेड़ के अंदर एक लोमड़ी परिवार रहता था। बूढ़े घोड़े का शरीर पेड़ के बिल के मुंह पर आकर अटक गया, जिससे अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया। एक छोटे लोमड़ी ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सफेद सफेद कुछ दिखाई दिया। उसने माँ से कहा, माँ, बाहर तो बर्फ गिर रही है। लोमड़ी माँ ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा और बोली, अभी तो अगस्त महीना है, कैसी बर्फ। फिर उसने दूसरे बच्चे को जाकर देखने को कहा। दूसरा बच्चा भी बाहर देख आया और वहीं बोला, सच में बाहर बर्फ गिर रही है। तब चालाक लोमड़ी माँ खुद बिल से बाहर निकली। उसने सूंघा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने दूसरी तरफ से एक नया रास्ता खोदा और बाहर आई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा घोड़ा पेड़ के नीचे सो रहा है। उसने सोचा कि यह तो मर चुका है। वह उसे बिल में घसीट कर ले जाना चाहती थी ताकि खा सके, परंतु घोड़ा तो उसके कई गुना बड़ा था, इसलिए अकेले वह उसे खींच नहीं पाई। तब वह पास के दूसरे पेड़ के बिल में रहने वाले भेड़िए के पास गई और बोली, मेरे घर के पास एक मरा हुआ बड़ा घोड़ा पड़ा है, आओ हम दोनों उसका मांस खाएं। भेड़िया ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत लोमड़ी के साथ चल पड़ा। दोनों ने मिलकर उस बड़े घोड़े को घसीटना शुरू किया, परंतु चाहे जितनी ताकत लगा ली, घोड़ा जरा भी नहीं हिला। तब लोमड़ी ने कहा, चलो तुम्हारी पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांध देते हैं, मैं पीछे से धक्का दूंगी, इससे जरूर काम बन जाएगा। भेड़िया जो बस मांस खाने की जल्दी में था, बिना सोचे मान गया। लेकिन बूढ़ा घोड़ा उनकी साजिश भांप चुका था। वह मरा होने का नाटक करता रहा। जब दोनों तैयार हो गए, तभी अचानक बूढ़ा घोड़ा उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से भागने लगा। चूंकि भेड़िए की पूंछ घोड़े से बंधी थी, वह भी उसके साथ घसीटता चला गया। भेड़िया न रुक पा रहा था, न भागने से बच पा रहा था। बूढ़ा घोड़ा उसे घसीटता हुआ 3 किलोमीटर दूर किसान के घर तक ले आया। वहाँ उसने किसान से कहा, इस भेड़िए की खाल उतार कर बेच दो और उससे एक नया घोड़ा खरीद लो। किसान ने वैसा ही किया। भेड़िए की खाल बेचकर उसने एक नया घोड़ा खरीद लिया। अब दोनों घोड़े मिलकर काम करने लगे, जिससे बूढ़े घोड़े का बोझ बहुत कम हो गया।